वीर बालकों की श्रेणी में मैं आज कहानी सुनाता हूँ वीर बालक पृथ्वी सिंह की। ये पृथ्वी सिंह पृथ्वीराज महाराज नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान नहीं थे। ये बूंदी नरेश यशवंत सिंह के 10 साल के पुत्र थे, जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूँ। उस समय दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब के यहाँ उसके शिकारी जंगल से पकड़कर एक बड़ा भारी शेर लाए थे। शेर लोहे के पिंजरे में बंद था और बार बार दहाड़ रहा था। बादशाह कहता था, इससे बड़ा और भयानक शेर दूसरा नहीं मिल सकता। क्या किसी के पास ऐसा शेर है जो मेरी युद्ध शेर से युद्ध कर सके? बूंदी नरेश यशवंत सिंह इतना कहाँ सोच सकते थे। उनका बेटा था बबर शेर, भरी सभा में वो कह सकते थे। बादशाह के दरबारियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन महाराज यशवंत सिंह ने कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर मेरे पास है। बादशाह को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तो अपने शेर को इससे लड़ने को छोड़ो। जब तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा भी सिर काट लिया जाएगा। यशवंत सिंह ने बादशाह की यह बात स्वीकार कर ली। उन्हें अपने पुत्र पर पूरा भरोसा था। दूसरे दिन दिल्ली के किले के मैदान के सामने लोहे के मोटे छड़ों वाला भारी पिंजरा 2 शेरों की लड़ाई के लिए रखा गया। शेरों का युद्ध देखने को बहुत बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। औरंगजेब बादशाह भी ठीक समय पर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। राजा यशवंत सिंह अपने 10 वर्ष के पुत्र पृथ्वी सिंह के साथ आए। उन्हें देखकर बादशाह ने पूछा, आपका शेर कहाँ है? यशवंत सिंह बोले, मैं अपना शेर अपने साथ लाया हूँ, आप लड़ाई आरंभ होने दीजिए। बादशाह की आज्ञा से वह जंगली शेर अपने पिंजरे से लड़ाई के लिए बनाए गए उस बड़े पिंजरे में छोड़ दिया गया। यशवंत सिंह ने अपने पुत्र को उस पिंजरे में घुस जाने को कहा। बादशाह और वहाँ के सब लोग हक्के के पक्के रह गए। ये क्या राजा पागल हो गया है? अपने छोटे से पुत्र को और शेर के पिंजरे में छोड़कर उन्हें मरवाना चाहता है। किंतु 10 वर्ष का बालक पृथ्वी सिंह पिता को प्रणाम करके हंसते हंसते शेरों के पिंजरे में घुस गया। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा। उस तेजस्वी बालक के नेत्र को देखते ही एक बार पूंछ दबाकर पीछे हट गया, लेकिन शिकारियों ने बाहर से भाले की नोक से ठेलकर उसे उकसाया। वह सिर क्रोध में दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह पर कूद पड़ा। बालक पृथ्वी सिंह झटके से एक ओर हट गया। उसने अपनी तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार निकालते देख यशवंत सिंह ने कहा, बेटा तू ये क्या करता है? शेर के पास तो तलवार है नहीं, क्या तू उस पर तलवार से वार करेगा? यह धर्म युद्ध नहीं होगा। पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी। वह शेर पर टूट पड़ा। उस छोटे बालक ने शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया और फिर शेर के पूरे शरीर को चीरकर 2 टुकड़ों में करके फेंक दिया। वहाँ की भीड़ पृथ्वी सिंह का जय जयकार करने लगी। शेर से खून से सना पृथ्वी सिंह जब पिंजड़े से निकला तो यशवंत सिंह ने दौड़कर उसे छाती से लगा लिया। ऐसे थे महान योद्धा पृथ्वी सिंह। जय हिंद।